अच्छा बाबा, इधर एक आदमी था पड़ा हुआ, वो किधर गया? लोगों ने कहा ए शेख अब्दुल कादिर, आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता। लोगों ने कहा उसका कल शाम को इंतकाल हो गया। मैंने कहा उसका इंतकाल हो गया है? लोगों ने कहा हाँ। मैंने कहा कि उसकी कब्र कहाँ बनी है? सुनना गौर से, ज़रा से हालात ख़राब होते हैं, तुम चीखने लगते हो, रोने लगते हो, वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए से कहीं की दिल खराश खबरें आती हैं, तुम्हारी नींदें हराम हो जाती है, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर नहीं पाते। मैं अल्लाह के दोस्त की बात करता हूँ। बोले उसकी कब्र कहाँ पर बनी है? लोगों ने क्या कहा मालूम है? उसको दफन नहीं किया गया। बोले क्यों? बोले उसके दीन धर्म का कुछ पता ही नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जंगल में फेंक दिया गया। अल्लाह के वली की बात हो रही, उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जंगल में फेंक दिया गया। कैसे उसे दफन करता? उसके बारे में उसका बायोडाटा किसी को इल्म नहीं था। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। दोस्तों, मेहनतें करनी पड़ती हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी पेट की आग को बुझाने के लिए भी भूखा रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आप गोश्त खा के हड्डियाँ हिंदुओं के दरवाज़ों पर फेंक दें और कहें मैं आशिक हूँ। ये नहीं है कि आप अपने ब्रांडेड जूते पहन कर के किसी गरीब की टूटी हुई चप्पल का मजाक उड़ाएं और ये कहें कि मैं आशिक हूँ। ये नहीं कि अपनी गाड़ी में इतनी आवाज़ सिलेंसर में कर दें कि यतीम बच्चों को नींद ना आए। ये नहीं कि किसी बूढ़े की नमाज़ पढ़ने के पहले नमाजी के नमाज मस्जिद में जाने के बाद उसकी लाठी गायब कर दें, उसके चप्पल जूते गायब कर दें, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाइए। इश्क नहीं है, इश्क कुर्बानी मांगता है। सरकार गौसे आज़म से पूछा किसी ने, हुजूर किस घर के लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है? किस घर के लोग गरीब होते हैं? सब सुने, अपनी बहन बेटियों को बताएं किस घर में गरीबी आती है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जो अकेले खाने का आदी होता है उसके घर में गरीबी आती है। कभी चाय पिला दिया करो, कभी फजर के बाद नमाजियों को अपने घर ले आया करो, कभी असर के बाद इमाम और मौज़िन को अपने घर लेके चले आया करो, इंशाअल्लाह बोले। कभी कोई खुशी की खबर आए तो 10 रुपए का पार्ले बिस्कुट कुत्तों को खिला दिया करो। कभी दिल में अच्छी खबर मिले ना, मदीने पाक की हाज़िरी की सूरत में 2-4 किलो सेब, 2 दर्जन केला लेकर करीब के किसी अस्पताल में चले जाया करो। तुम टोपी लगा के वहाँ के गरीबों को, मरीजों को तुम नाश्ते का इंतज़ाम करोगे, वो तुम चले आओगे, वो तुम्हें नहीं जानते लेकिन नबी को जानते हैं। वो लोगों से कहेंगे मुसलमान आए थे और हमारी भूख मिटा के गए हैं, मुसलमान आए थे हमारी प्यास मिटा के। कभी चाय के पैसे लेकर के आप बैठ जाएं किसी होटल पे, किसी रिक्शे वाले को चाय पिला दिया करे, वो तुम्हें नहीं जानता लेकिन मदीने वाले को जानता है। लेकिन हम अकेले खाने के आदी हो गए, इसीलिए खाने के बाद दवाइयाँ भी खाते हैं। अगर खिला के खाने लगे तो दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी। सूफ़ी साहब का ये जुमला है, मैं कई सालों से बयान करता हूँ। सूफ़ी साहब फरमाते हैं कि जिन घरों के दरवाजे इतने मोटे हों कि फ़कीरों की सदाएं अंदर न जाने पाएं, उस घर के बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। जिस घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी रहेंगी। खिलाने पिलाने का नाम इस्लाम है। गरीब नवाज ने यही उसूल दिया है, इस पर चला करें इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा कहाँ है? बोले उसके पैर में रस्सी बांध के खींच के फेंक दिया गया। अल्लाह का वली। सरकार गौसे आज़म फरमाते मुझे जलाल आ गया। मैं उस जलाल की कैफियत में आगे बढ़ा। जब गया तो मैंने क्या देखा? उसकी लाश पड़ी हुई थी। किसकी बात हो रही है? आम मुसलमान नहीं, अल्लाह के वली की बात हो रही। फरमाते उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे थे। आप अपने घर के मुर्दों के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देते। वो वली किस आजमाइश से गुजर रहा है कि उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। सरकार गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा ओ मर्दे कलंदर, उस लाश से मुखातिब हुए, ओ अल्लाह के वली, ये क्या तरीका है? तुमने कल कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा और तुम रात ही में निकल लिए। वली झूठा नहीं होता, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकर नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। तुम कैसे वली हो? बुला के निकल लिए। नोची हुई लाश से आवाज आई। आ सकती है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो तब भी आवाज आती है। हाँ,
सरकार गौस आज़म से उस नोची हुई लाश ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर, मैंने तुमसे कहा था तुम आओगे, कल तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। गौस पाक फरमाते हैं, ये तो बताओ कि तुम ऐसे पड़े हो, तुमने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं। तो उस दरवेश ने कहा, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं आजमाइश के दौर से गुज़र रहा हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मज़ार हूँ। मैं आजमाइश पे मुझे सब्र हुसैन का फैज़ मिला है। ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे मैंने कहा कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, बोलो तेरा सवाल क्या है। गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल ये है कि मैं बड़ा हो के क्या बनूं। उस नोची हुई लाश से आवाज़ आई, आशिक बनो कि महबूब, यही सवाल है। फरमाते हाँ। उस नोची हुई लाश से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो दुनिया तुम्हारी बड़ी इज्जत करेगी, बड़ी नाज बर्दारी करेगी, बहुत ही लाड और प्यार से तुम्हें रखा जाएगा। तुम जब गुजरोगे तो पूरी कायनात गुजरेगी, तुम ठहर जाओगे वक्त ठहर जाएगा, तुम्हारे पैरों का धोवन लोग पिया करेंगे, तुम्हारी बड़ी खिदमत करेंगे। दामाद को दर्जे महबूबियत का एक हिस्सा मिला है, जब घर पे आता है तो पूरे घर के लोग खुश हो जाते हैं, नाराज़ हो गया तो पूरा गांव मनाने के लिए जाता है। ये दर्जे महबूबियत का एक हिस्सा है। सैयदना शेख से उस वली ने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो बड़ी आओ भगत होगी, बड़ी इज्जतें होगी, बड़ी तुम्हारी तकरीम बजा लाई जाएगी। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनोगे, ये मुश्किल रास्ता है। अगर आशिक बनोगे तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है, खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं है, इश्क करना तमाशा नहीं है, इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती। देख अब्दुल कादिर, मुझे कफन तक नसीब ना हुआ, मुझे किसी ने गुस्ल तक न दिया, किसी ने मुझे नहलाया तक नहीं, मेरे लिए नमाज जनाजा में दुआ तक न की गई, मुझे 3x6 का प्लाट तक न मिला, मेरे पैरों में रस्सियां बांध के फेंक दिया गया, चील कव्वे मेरी लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। ऐ शेख अब्दुल कादिर, आशिक बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार गौस आज़म ने फरमाया, जलाल आ गया मुझको, मैंने अपने हाथों को बुलंद किया, मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन लो मर्दे खुदा, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा।